नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य और मैं आपसे बालाजी इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। तो मित्रों, आज के वीडियो में लेकर आया हूं क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए इंग्लिश प्रोज का पहला पार्ट अगर विदे बस जो कि विलियम सीडल जी द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों, लेसन शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हमारी हर मोटिवेशन आपको प्राप्त होती रहे। तो चलिए बगैर समय वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले जान लेते हैं अबाउट द आउटरेन लेखक के बारे में। विलियम सी डगलस से जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। विलियम सी डगलस यानी विलियम सी डगलस अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश थे। हु केम टू इंडिया आफ्टर द पार्टीशन ऑफ कंट्री इन 1950 यानी हु केम जो आए द इंडिया भारत आफ्टर द पार्टीशन बंटवारे के बाद ऑफ द कंट्री देश के 1950 1950 में देश के बंटवारे के बाद भारत आए थे। एट दैट टाइम हिज विजिट ड्यूरिंग हिज विजिट अपनी यात्रा के मध्य ही हैपेंड उनके साथ घटित यानी अपनी यात्रा के मध्य उनके साथ जो नई मतलब उनकी दिल्ली से रानीखेत की यात्रा थी जो घटित हुआ ए हिल स्टेशन इन द हिमालय यानी पहाड़ी स्टेशन इन द हिमालय यानी हिमालय पर्वत का ही वाज रियलिस्ट एंड सुपर्टर ऑफ लेबर यानी ही वाज यानी वह थे ही वाज मतलब वह थे यानी वह यथार्थवादी रियलिस्ट होता है यथार्थवादी और श्रम के सुपर्टर थे। ही आल्सो लव्ड यानी वह प्रेम करते थे सेल्फ रिस्पेक्ट स्वयं के न्याय से एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस और स्वयं के यानी वह स्वयं के न्याय और स्वयं के आत्मविश्वास से विश्वास रखते थे। He was fascinated and charmed with the natural beauty of India यानी वह भारत की प्राकृतिक सुंदरता एक साथ एक मोहित और आकर्षक थे। A girl with a basket is one of famous essay यानी एक टोकरी वाली लड़की उनके प्रसिद्ध निबंधों में से एक फेमस essay यानी प्रसिद्ध निबंधों में से एक है। अब जान लेते हैं अबाउट द लेसन यानी पाठ के बारे में। A Girl with a Basket has been written by William C. Douglas who came to India after the partition of country 1950। A Girl with a Basket एक टोकरी वाली लड़की has been written लिखा गया है by William C. Douglas द्वारा। Who came जो आए to India भारत after the partition बंटवारे के समय of the country देश के 1950 में यानी जो 1950 में देश के बंटवारे के समय भारत आए थे। एट दैट टाइम यानी उस समय एट दैट टाइम पता है उस समय इंडिया वाज फुल ऑफ रिफ्यूजीज हु वर ड्राइवन अवे इन द कम्युनल फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान यानी इंडिया वाज फुल भारत भरा था ऑफ रिफ्यूजीज शरणार्थियों से हु जिन्हें वर ड्राइवन निकाल दिया गया था अवे बाय द कम्युनल फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान जो पाकिस्तान के सांप्रदायिक कट्टरवाद से यानी दूर से और उन्हें निकाल दिया गया था। He had a unique experience at one of the railway station। He had a unique experience स्वयं के अनुभव में मतलब थे one of the railway station एक रेलवे स्टेशन पर many refugees children कुछ शरणार्थी बच्चे बस सेलिंग बेच रहे थे स्मॉल आर्टिकल्स छोटी छोटी वस्तुएं लाइक बास्केट जैसे टोकरियों के समान एडफेंस पंखों के समान। ही वाज इम्प्रेस्ड वह बहुत इम्प्रेस्ड मतलब होता है सहानुभूत वह बहुत सहानुभूति हुआ विद लिटिल गर्ल एक छोटी लड़की से ऑफ 9 ईयर्स जो 9 साल की थी। दिस ऐसे इस रिलॉक्शन ऑफ हिज एनुअल एक्सपेरिमेंट मतलब निबंध उसी के बारे में कहा गया लिखा गया है। चलिए लेसन शुरू करते हैं। I had left मैं छोड़ चुका था न्यू दिल्ली नई दिल्ली फॉर द हिमालय हिमालय के लिए मैं हिमालय के लिए नई दिल्ली को छोड़ चुका था। I was going बरेली by train and then by car to रानीखेत in old British Army hill station located on 6000 foot rise। I was going मैं जा रहा था इस जैसा कि इस जैसा बरेली बरेली by train एक ट्रेन को जैसा कि मैं बरेली को एक ट्रेन के द्वारा जा रहा था एंड देन तब बाई कार टू रानीखेत फिर कार के द्वारा रानीखेत गया। इन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी जहाँ एक अंग्रेजी सेना का पहाड़ी स्टेशन लोकेटेड बसा हुआ था दिखाई दे रहा था 6000 फुट राइज
6000 फुट की ऊंचाई पर अपोजिट जिसके ठीक सामने 120 मील स्टेज ऑफ स्नो कैपेड हिमालय 120 मील में फैली हुई बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियां। एट एवरी स्टॉप यानी प्रत्येक ट्रेन वाज स्लो, जो ट्रेन थी वो धीरे चल रही थी। इट स्टॉप एट ऑल द वे स्टेशन, और ये रुकती थी ऑल द वे स्टेशन, मार्ग में पड़ने वाले सभी स्टेशनों पर। एट एवरी स्टॉप प्रत्येक स्टॉप पर आई सम ओपन द डोर ऑफ कंपार्टमेंट, मैं धक्का देकर अपने दरवाजे की खिड़की को खोलता था। एंड वॉक द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पर टहलता फिर रहा था। द प्लेटफॉर्म पर पैकेट विद पीपल्स, सिक्स मुस्लिम्स, हिंदू, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, पोर्टर्स, बेगर्स, हॉकर्स। कहने का सेंस है कि प्लेटफॉर्म पर पैकेट, प्लेटफॉर्म से पर पैकेट भरे हुए थे विद द पीपल्स, लोगों से, सिख सिखों से, मुस्लिम्स मुस्लिमों से, हिंदू हिंदुओं से, सोल्जर्स सैनिकों से, मर्चेंट्स व्यापारियों से, प्रीस्ट पुरोहितों से, पोर्टर्स बेगर्स हॉकर्स फेरी लगाने वालों से। Almost everyone was barefoot and dressed in loose white garments. Almost everyone, लगभग प्रत्येक, barefoot नंगे पाँव था, कहने का सेंस कि लगभग प्रत्येक नंगे पाँव था, and dressed in loose white garments, और सफेद ढीले ढाले वस्त्र पहने हुए थे। I would ask to list their people before I could find one who spoke English. I would ask, मैं पूछना चाहता था, it list लगभग 3 people, 3 लोगों से, I could find, जो मैं पा सकूं, one who spoke English, जो इंग्लिश बोलता हूँ। We would talk about affairs, हमने संसार की घटनाओं के बारे में बातें की। एंड एवरी मेजर टॉपिक, को प्रत्येक बिंदु पर बातें की। द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, यानी द न्यूज ऑफ द डे, उस दिन के समाचार, प्रोड्यूस्ड मतलब प्रस्तुत करना, तो प्रस्तुत करते हैं। इन दिस वे, एक तरीका कि आई फर्स्ट टाइम में चेष्टा कर रहा था टू गेट पाने के फील एक भावना ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, जो एक राष्ट्र की भावना है उसे पाने की चेष्टा कर रहा था। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एक्टिविटीज एंड रिपोर्ट, निरीक्षण कर रहा था जो उस दिन की रिपोर्ट थी उसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। द रूट ले दो वन ऑफ द रिचेस्ट इंडिया एग्रीकल्चर एरिया, द रूट ले मार्ग में पड़ने वाले दो, वन ऑफ द रिचेस्ट इंडिया एग्रीकल्चरल एरिया, जो अमीर कृषक लोगों के गांव थे, मार्ग किनारे स्थित है। दिस बाय द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर, इस समतल मैदान था ऑफ द अपर गंगा रिवर, ऊपरी गंगा नदी का। 1000 फीट एबव सी लेवल बट ट्रॉपिकल, 1000 फीट 1000 एबव ऊपर, यानी 1000 ऊपर किसे, गंगा नदी से, सी समुद्र के लेवल से, बट ट्रॉपिकल, लेकिन ये कैसा था, उष्ण, ट्रॉपिकल मतलब होता है उष्ण कटिबंधीय। दी गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, गंगा जो थी ब्राउन सिल्ट, भूरे रेत के समान थी। गंगा कहते थे, गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, गंगा भूरे रेत के समान थी। विद फ्लूड वाटर, अपने बाढ़ के जल के साथ। इट ओवरफ्लो इंड्यूटिंग थाउजेंड ऑफ एकर्स ऑफ राइस, इट ओवरफ्लो, इसका ऊपर चढ़कर बहना, इंड्यूटिंग ढके हुए था, थाउजेंड ऑफ एकर्स ऑफ, हजारों चावल की, हजारों बीज चावल की खेती को, कहने का सेंस है कि इसका ऊपर चढ़कर बहना हजारों एकड़ धान की खेती को ढके हुए था। टू द नॉर्थ वर्ड जंगल, उत्तर की ओर वर्ड जंगल, क्या जंगल थे। ग्रास ग्रेट एक्सपीरियंस, जिनका महान विस्तार। हायर देन ए मैन्स हेड एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ऑक्सन बिल पंप, यानी हायर देन ए मैन्स हेड, व्यक्ति के सिर से अधिक ऊंचा, एंड और अनब्रोकन एक्सेप्ट, जो टूटा नहीं था, फॉर एन ओकेशनल पंप, एक बिच्छू के झुंड के समान। दी होम ऑफ टाइगर, यानी घर ऑफ टाइगर्स किसके थे, वाघों के, एलिफेंट, पाइथन एंड कोबरास के। एवरीवेयर एज देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग, लगभग प्रत्येक, देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग, समतल भूमि, यानी दौड़ रही थी, टू द हॉरिजन, क्षितिज के समीप। हॉरिजन मतलब होता है क्षितिज, बट लेकिन डोटेड हेयर एंड देयर, जो बिंदु होते हैं यार यहाँ और वहाँ। देयर बाय सेक्रेट बनियान ट्री, वहाँ पवित्र बनियान के पेड़ थे, पवित्र बरगद के पेड़ थे। और बाय रोज ऑफ पाकर ट्री, और उगे हुए थे किसे, पाकर के पेड़। शेप्ड लाइक एलम्स, जिनका आकार एलम्स यानी एक ब्रिज के समान था। एंड और हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक। आगे बढ़ते हैं। हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग फ्रॉम साउथ वेस्ट, हॉट यानी गर्म, ह्यूमिड एयर
गर्म हवा was moving चल रही थी फ्रॉम द साउथ वेस्ट, साउथ दक्षिण से पश्चिम की तरफ। आगे बढ़ते हैं। मंकी सम ऑफ देम मदर, यानी मंकीज बंदर, सम ऑफ देम मदर, उनमें से कुछ बंदरियां मदर होती हैं, उनकी माताएं, बिग बेबीज अपने बच्चों को क्लिंगिंग चिपकाए हुए थे टू देम नीचे की ओर, एंड राइडिंग और सवारी कर रही थी अंडरनीथ, नीचे की ओर उनको चिपकाए हुए थे और नीचे की ओर सवारी कर रही थी। सम ऑफ ट्रीज, सम मतलब कूद रही थी, ऑफ ट्रीज पेड़ों से, एट द स्टेशन का स्टेशनों पर, लुकिंग दी फूड भोजन की तलाश में। द विलेज वी पास्ट, यानी गांव वी पास्ट हमने गुजारा, हेड वॉल्स जहाँ की दीवारें मेड बनी थी, मड मिट्टी थी, मिक्स विद वाटर एंड पाउडर जो मिली थी पानी और गाय के गोबर से। देयर पैक्ड रूफ, जिनकी छतें पैक्ड मतलब ढकी हुई थी, रूफ छतें, बट दैट छप्पर की थी, मैं कहने का सेंस है कि जिनकी छतें छप्पर की थी। बंडलिंग ऑफ ग्रास टाइड टू बम्बू फूल्स, और बंडल यानी घास का एक बड़ा बंडल, टू बम्बू कसा हुआ था फूल बांसों से। स्टेज एक्रोसिव रेफर्स, और कसे गए थे मतलब रेफर्स बांस। दैट डे उस दिन पंपकिन कद्दू की बाइंस लताएं, यानी उस दिन कद्दू की लताएं, दैट ग्रीव उगी हुई थी, ओवर देम उनके ऊपर, वन इन ब्लूम ट्रेलिंग स्टेक ऑफ येलो ऑफ ड्राई बाल्स, और कद्दू के जो पीले फूल उन पर लगे हुए थे। आगे बढ़ते हैं। एट द स्टेशन, एक स्टेशन पर, माई रूटीन मेरा सिलसिला ऑफ टॉकिंग बातें करते हुए द पीपल लोगों से बाज इंटरप्टेड बाधित हो गया। एज सुन एज आई एलाइटेड, जैसे ही मैं उतरा, एक ग्रुप एक समूह ऑफ यंग चिल्ड्रन छोटे बच्चों का गैदर अराउंड मी, मेरे चारों ओर इकट्ठा हुआ। इन सिटीज, शहरों में दे वर सेलिंग बास्केट, वे टोकरियां बेच रहे थे, हैड वोवेन, हाथ से वोवेन हुई, हाथों से बुनी हुई। रीड बास्केट, रीड बास्केट होते हैं नरकट की टोकरियां, रीड बास्केट नरकट की टोकरियां, विद सिंपल डिसीजन, साधारण नमूने के एंड पैटर्न और तौर तरीके की। दे हेल्ड, वे पकड़े हुए थे बास्केट टोकरियां हाल ऊंचाई में। शाउटिंग वर्ड्स, और चिल्ला रहे थे, वर्ड शब्द, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, बट लेकिन कन्वाइंग अनमेस्टिकली देयर डिजायर, और कन्वाइंग मतलब होता है जब कन्वाइंग अनमेस्टिकली देयर डिजायर, और उनकी इच्छाओं को आसानी से समझ रहा था। दिस वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, एक शरणार्थी बच्चे से थे। वेन जब पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्लेयर्ड, बहन जब पार्टीशन यानी बंटवारा हुआ था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के मध्य बस डिक्लेयर्ड यानी निकाल दिया गया। 100,000 ऑफ पीपल, लगभग हजारों लाखों लोगों को, पुल्ड अप देयर रूट्स, उनके मार्ग से निकाल दिया गया, एंड चेंज, और बदल दिए गए, देयर रेसिडेंस, उनके घर, और उनके घरों को बदल दिया गया। 9 मिलियन पीपल, 9 लाख लोग, लेफ्ट पाकिस्तान, 9 लाख लोगों ने पाकिस्तान लेफ्ट कर दिया, छोड़ दिया, एंड कैम टू इंडिया, और भारत आ गए। ड्राइविंग बाय द फियर, यानी भय के कारण, ऑफ रिलीजियस फैनेटिज्म, जो पाकिस्तान की सांप्रदायिक कट्टरवाद थे, उनके डर से उन्हें भगा दिया। दे वर पुअर, वे गरीब लोग थे। पीपल टू स्टार्ट विद दे, यानी शुरू में ही, दे वर पुअर, वे गरीब होते गए। दे बिगिन, जैसे शुरू किया, देयर लॉन्ग ट्रैक, अपना लंबा रास्ता, फॉर ऑल दे कुड कैरी, यानी जो वे लाए थे या स्टार्टिंग, दे बिगिन टू फॉल, शुरू में ही, दे बिगिन, वे शुरू में, फॉल गिरना, बाय द बे साइड, मार्ग में, किनारे किनारे, फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, यानी भूख की कमी के कारण, एंड डाइड, और मर गए, वेयर दे फेल, जहाँ वे गिरे। तो चलिए आज यहीं, अब कल की वीडियो में इसका पार्ट नंबर 2 पढ़ाएंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर